हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के चैप्टर 4 द होमकमिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेजेस दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अर्थात दिए गए 4 विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ वाक्यांश या शब्द का चयन करके हमें निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति करनी है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, When was R.N. टैगोर born? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1861 1861 में, बी 1858 1858 में, सी 1865 1865 में, डी 1871 1871 में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट्स 1861 अर्थात 1861 में। सेकेंड है स्टूडेंट्स, वेयर वाज R.N. टैगोर बोर्न? रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शंस हैं ए कैलकाटा अर्थात कलकत्ता में, बी मुर्शिदाबाद अर्थात मुर्शिदाबाद में, सी सेरमपुर अर्थात सेरमपुर में, डी चंद्रनगर अर्थात चंद्रनगर में। राइट ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट्स ए कैलकाटा अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। थर्ड है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज R.N. टैगोर्स फादर्स नेम? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं ए नरेंद्रनाथ, बी हृदयनाथ, सी राजमोहन, डी देवेंद्रनाथ। राइट ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट्स डी अर्थात देवेंद्रनाथ। फोर्थ है स्टूडेंट्स, इन विच ईयर वाज R.N. टैगोर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं ए 1913 अर्थात 1913 में, बी 1901 अर्थात 1901 में, सी 1928 अर्थात 1928 में, डी 1930 अर्थात 1930 में। राइट ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट्स ए 1913 अर्थात 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। व्हेन वाज R.N. टैगोर डाइड? रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शंस हैं ए 1928 अर्थात 1928 में, बी 1931 अर्थात 1931 में, सी 1941 अर्थात 1941 में, डी 1947 अर्थात 1947 में। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स सी 1941 अर्थात 1941 में उनकी मृत्यु हुई थी। सिक्स्थ है स्टूडेंट्स, फटिक चक्रवर्ती वाज दी, फटिक चक्रवर्ती था डैश ऑफ द बॉयज इन द विलेज, गांव में लड़कों का। ऑप्शंस हैं ए लीडर अर्थात मुखिया या नेता, बी भी लीडर ही है, सी लार्जेस्ट अर्थात सबसे बड़ा, डी लर्नर अर्थात सीखने वाला। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए अर्थात लीडर। फटिक चक्रवर्ती वाज दी लीडर ऑफ द बॉयज इन द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव में लड़कों का मुखिया या नेता था। सेवंथ है स्टूडेंट्स, डैश गिव ए टेरिबल ऑर्डर टू हिज फ्रेंड्स टू रोल द लॉग, अर्थात एक भयानक या डरावना आदेश दिया अपने मित्रों को लट्ठे को लुढ़काने का। ऑप्शंस हैं ए माखन, माखन ने दिया, बी मोहन, मोहन ने दिया, सी फटिक, फटिक ने दिया, डी निखिल, निखिल ने दिया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट्स फटिक, क्योंकि आदेश फटिक ने दिया था। फटिक गिव ए टेरिबल ऑर्डर टू हिज फ्रेंड्स, फटिक ने अपने मित्रों को एक भयानक या खतरनाक आदेश दिया टू रोल दी लॉग, लट्ठे को लुढ़काने का। एट्थ है स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद, सारे लड़के अपनी कर्कश आवाज़ में चिल्लाने लगे डैश ए डिलाइट आनंद से, बी हार्म, हार्म अर्थात हानि या नुकसान, सी काम, काम अर्थात शांत, डी स्वीट, स्वीट अर्थात मधुर। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए डिलाइट। ऑल द बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट, सारे लड़के अपनी कर्कश आवाज़ में आनंद के साथ चिल्लाने लगे। नाइन्थ है स्टूडेंट्स, ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वह अपने पैर इधर उधर हिलाता रहा ऑन द साइड ऑफ द, किनारे पर डैश। ऑप्शंस हैं ए हाउस, घर के किनारे पर, बी बार्ज, बजरे के किनारे पर, सी पूल, तालाब के किनारे पर, डी रूफ, छत के किनारे पर। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स बी बार्ज अर्थात बजरा या छोटी नाव। He swung his legs to and fro on the side of the barge.
वह बजरे के किनारे पर बैठा हुआ अपने पैर इधर उधर हिलाता रहा। 10th है स्टूडेंट्स, फटिक्स डैश वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पहले ही समाप्त हो चुका था। ए काइंडनेस अर्थात दयालुता, ईगर अर्थात उत्सुक, एंगर अर्थात गुस्सा, पेशेंस अर्थात धैर्य। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स पेशेंस अर्थात धैर्य। फटिक्स पेशेंस, फटिक का धैर्य, वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पहले ही समाप्त हो चुका था। 11th है स्टूडेंट्स, इट वाज जस्ट एट दिस, यह था बिल्कुल उसी डैश जंक्चर अर्थात अवसर, एट दी दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, कि वह पके बालों वाला अजनबी आ पहुंचा। ऑप्शंस हैं ए सीरियस अर्थात गंभीर, बी क्रिटिकल अर्थात जटिल, सी डेंजरस अर्थात खतरनाक, डी यूजलेस अर्थात बेकार। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स क्रिटिकल अर्थात जटिल। इट वाज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, इसी जटिल मौके पर, यही वह जटिल मौका था कि वह पके बालों वाला अजनबी आ पहुंचा। 12th है स्टूडेंट्स, डैश हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब कलकत्ता वापस आ गए थे, एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हर सिस्टर, और तुरंत ही अपनी बहन के बारे में जानकारी ली थी। कौन वापस आ चुके थे? ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स फटिक, बी माखन, सी विशंबर, डी देवेंद्र। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स सी विशंबर। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, विशंबर अब कलकत्ता वापस आ गए थे, एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हर सिस्टर, और उन्होंने तुरंत अपनी बहन के बारे में जानकारी ली थी। 13th है स्टूडेंट्स, इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू दी, यह बड़ी राहत की बात थी, डैश टू गेट रिड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा पाना। किसके लिए राहत की बात थी? ऑप्शंस हैं ए मदर माँ के लिए, बी फादर पिता के लिए, सी ब्रदर भाई के लिए, डी सिस्टर बहन के लिए। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स मदर माँ के लिए। इट वाज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर, यह माँ के लिए बड़ी राहत की बात थी, टू गेट रिड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा पाना। 14th है स्टूडेंट्स, द लैड हिमसेल्फ बिकम्स, लड़का स्वयं भी हो जाता है, डैश सेल्फ कॉन्शियस, आत्म केंद्रित। ऑप्शंस हैं ए गेनफुल्ली, गेन अर्थात कुछ अर्जित करना, पेनफुल्ली अर्थात कष्टकारक तरीके से, सी टेरेबली अर्थात भयानक तरीके से, डी अनसाइटली अर्थात बुरा लगने वाला, जो देखने में अच्छा न लगे। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स पेनफुल्ली अर्थात दर्दनाक तरीके से। The lad himself becomes painfully self-conscious, लड़का स्वयं भी दर्दनाक तरीके से आत्म केंद्रित हो जाता है। 15th है स्टूडेंट्स, ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ, एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसा कि डैश। ऑप्शंस हैं ए एनिमल्स पशुओं का, बी पर्सन्स व्यक्तियों का, सी बिल्डिंग्स इमारतों का, डी टॉयज खिलौनों का। तो राइट ऑप्शन है एनिमल्स। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसा कि पशुओं में होता है। 16th है स्टूडेंट्स, देयर वाज नो मोर, वहाँ पर और कोई नहीं था, डैश बॉय इन दी होल स्कूल, पूरे स्कूल में लड़का, देन फटिक, फटिक से अधिक। ऑप्शंस हैं ए चीपेस्ट अर्थात सबसे सस्ता, लोएस्ट अर्थात सबसे नीचा, शेड्यूल्ड अर्थात योजना अनुसार या पूर्व निर्धारित तरीके से, डी बैकवर्ड अर्थात पिछड़ा हुआ। तो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स बैकवर्ड। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक, पूरे स्कूल में फटिक से पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। 17th है स्टूडेंट्स, ऑल डैश इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, ऑल अर्थात सभी, इन द नेबरहुड पड़ोस में, प्रूव्ड फ्यूटाइल बेकार साबित हुई। ऑप्शंस हैं ए सर्चिज अर्थात खोज या तलाश, बी रिसर्चिज अर्थात अनुसंधान, सी इन्वेस्टिगेशन अर्थात जांचें, डी इंक्वायरीज अर्थात पूछताछ। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए सर्चिज। ऑल सर्चिज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, पड़ोस में सभी खोज बेकार साबित हुई। 18th है स्टूडेंट्स, विशंभर ट्राइड टू काम हर डैश, विशंभर ने कोशिश की शांत करने की उसका, ए
ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण, बी हेजिटेशन अर्थात संकोच, सी एजिटेशन अर्थात उत्तेजना या अशांति, डी नॉमिनेशन अर्थात नामांकन, किसी पद के लिए नामांकन करना। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स सी एजिटेशन अर्थात उत्तेजना या अशांति। विशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, विशंबर ने उनकी उत्तेजना शांत करने की कोशिश की, अर्थात विशंबर ने फटिक की माँ की उत्तेजना शांत करने की कोशिश की। 19th है स्टूडेंट्स फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज, फटिक ने बहुत धीरे से घुमाया अपना डैश। ऑप्शंस हैं ए हीट अर्थात गर्मी, बी हैंड्स अर्थात हाथ, सी लेग्स अर्थात टांगें, डी फेस अर्थात चेहरा। राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी फेस। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज फेस, फटिक ने बहुत धीरे से अपना चेहरा घुमाया। लास्ट है स्टूडेंट्स फटिक स्टॉप्ड हिज, फटिक ने रोक दिया अपना डैश मूवमेंट्स अर्थात गतिविधि फॉर ए मूवमेंट, एक क्षण के लिए। ऑप्शंस हैं ए हार्टलेस अर्थात हृदयहीन, बी यूजलेस अर्थात बेकार, सी ब्लेमलेस अर्थात निर्दोष, डी रेस्टलेस अर्थात बेचैनी भरी। राइट ऑप्शन यहाँ पर है स्टूडेंट्स डी रेस्टलेस। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर ए मूवमेंट, फटिक ने अपनी बेचैनी भरी गतिविधियों को एक क्षण के लिए रोक दिया, अर्थात फटिक जो हाथ पैर मार रहा था बेचैनी में उसको उसने एक क्षण के लिए रोक दिया। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।